नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इजराइल अब तक गाजा पर हमला कर रहा था, लेकिन इजराइल ने कतर पर भी हमला कर दिया। और कतर पर हमले के बाद सवाल यह है कि आखिरकार अब कतर का अगला कदम क्या होगा। उनके प्रधानमंत्री की तरफ से चेतावनी आ गई है। नेतन्याहू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किस तरीके से कतर मुंहतोड़ जवाब देने वाला है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो गल्फ देश देंगे मुंहतोड़ जवाब। इजराइल के हमले से भड़का है कतर। प्रधानमंत्री की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी है। इजराइल के हमले से कतर भड़का हुआ है और अमेरिका से मोहभंग होने के संकेत भी कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने दे दिए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में इजराइल को चेतावनी दी है कि गल्फ देश मिलकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही कतर अब किसी मामले में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा। कतर के प्रधानमंत्री थानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर समय जानबूझकर गंवाने और पश्चिम एशिया को अराजकता की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। मध्यस्थता के बदले धोखा मिलने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि दोहा में हुए इजरायली हमले में कतर के अधिकारियों को गंभीर चोटें लगी। मध्यस्थता करने से कतर को धोखा मिला है और नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बातचीत करके दोहा हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने की निंदा की। कतर के प्रति संवेदना जताने के लिए कतर के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री का आभार जताया। इजरायल को चेतावनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति भी निराशा जताते हुए उन्हें नाराजगी के संकेत दिए गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में लाने का दावा भी किया गया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने इजरायल के हमले को स्टेट टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन कहा है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में लाने के लिए लीगल टीम गठित कर दी है। बता दें कि इजरायल ने कतर पर हमला इसलिए किया क्योंकि कतर में साल 2012 से हमास का राजनीतिक कार्यालय खुला है। अमेरिका के अनुरोध पर कतर ने हमास को ऑफिस खोलने की परमिशन दी थी। इसका मतलब यह है कि कतर ने आतंकियों को पनाह दी, इसीलिए इजरायल ने कतर पर हमला कर दिया और दोहा में उन इलाकों को निशाना बनाया जहां हमास के दफ्तर खुले थे। दोहा में हमास के ठिकानों पर किया है हमला। इजरायल ने हमला करा और बता दें कि इजरायल की सेना ने 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायल ने दोहा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन समिट ऑफ फायर नाम दिया। 15 फाइटर जेट और ड्रोन से दोहा के कटारा और वेस्ट बे लेगून में हमला किया गया। इस हमले में कतर के हमास के राजनीतिक अधिकारी रहते हैं। इजरायल सेना के हमले से इलाके में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इजरायली सेना का टारगेट हमास का वरिष्ठ नेता खलील अल हया था। हमले में 6 लोगों की जान भी गई, जिनमें खलील अल हया के बेटे, उनके मैनेजर और 3 अन्य सहयोगी भी शामिल हैं। हमले में कतर के आंतरिक सुरक्षा बल के कॉर्पोरल बादर साद मोहम्मद अल हुमैदी अल दोस्ती की भी मौत हुई है।